हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओप्स सीएस ब्रांच यूनिट नंबर 1। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इजी वे में आपके लिए प्रोवाइड किए गए हैं नोट्स। प्लीज आप इनको लिख लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे। तो प्लीज समझ लिए क्योंकि एक क्वेश्चन आने ही है यूनिट नंबर 1 से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली difference. Okay. First, divided into program is divided into a parts called object. ठीक है, and program is divided into a small parts is called a function. ठीक है, second है importance. Importance is a given to the data rather than procedure or function because it works as a real world, है ना। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये रियल वर्ल्ड पर टाइम मतलब वर्क करती है, ठीक है। And importance is not a given to the data but function as well as sequence to be done. Okay, and approach क्या है? अप्रोच है आपका जो ओप्स है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो क्या होती है आपकी? बॉटम अप अप्रोच होती है, मतलब कि पहले मेन फंक्शन बॉटम मतलब नीचे से ऊपर की तरफ आपकी रन होती है, जबकि टॉप डाउन अप्रोच मतलब है ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच। एक्स स्पेसिफायर इसमें है। एक्स स्पेसिफायर यूजली यूज क्यों होते हैं? क्योंकि आपकी जो कोड होती है इसकी सिक्योरिटी, डेटा को सिक्योर करने के लिए अपन स्पेसिफायर का यूज करते हैं। फर्स्ट होता है पब्लिक, सेकंड प्रोटेक्टेड, थर्ड होता है प्राइवेट। एंड पीओपी डज नॉट हैव एनी एक्सेस स्पेसिफायर, मतलब प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पास कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं होता है। ठीक है, एंड फिफ्थ है डेटा मूविंग। तो ऑब्जेक्ट कैन मूव एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू अ मेंबर फंक्शन। मतलब इसमें क्या होते हैं, मेंबर फंक्शन होते हैं जिसके थ्रू मतलब ऑब्जेक्ट होते हैं कैन मूव टू ईच अदर, एंड डेटा कैन मूव फ्रीली फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन। जबकि प्रोसीजर में क्या होता है कि जो डेटा होता है वो फंक्शन टू फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, एक्सपांशन क्या है? प्रोवाइड्स एन इजी वे टू ऐड न्यू डेटा एंड फंक्शन। मतलब इसमें जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में डेटा को इजी से अपन क्या कर सकते हैं, न्यू डेटा को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और टू ऐड न्यू डेटा एंड फंक्शन इन अ पीओपी इज नॉट सो इजी। इसमें डेटा इजी डेटा को ऐड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, डेटा एक्सेस, तो डेटा कैन नॉट मूव इजी, मतलब इसमें डेटा मूव इजी नहीं होता है। ठीक है, टू फंक्शन and most functions use global data for sharing that can be accessed freely from function to function in the system. ठीक है, डेटा हाइडिंग क्या होती है? ओप्स में प्रोवाइड्स डेटा हाइडिंग होती है, सो प्रोवाइड्स मोर सिक्योरिटी। बट प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोसीजर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है? डज नॉट हैव एनी प्रॉपर वे फॉर हाइडिंग डेटा, सो इट इज लेस सिक्योर। ठीक है, एंड ओवरलोडिंग क्या होती है? ये ऑब्जेक्ट में ओप्स में ओवरलोडिंग पॉसिबल होती है, मतलब अपन ओवरलोडिंग को कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, जबकि इसमें ओवरलोडिंग नहीं होती है। ठीक है, अब ओवरलोडिंग भी दो प्रकार की होती है, एक फंक्शन ओवरलोडिंग, एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग। वो भी अपन अभी पढ़ लेंगे। एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर ऑफ ओप्स। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट 7 मार्क्स में पूछा जाता है। इसमें आते हैं कि फीचर आपके कौन कौन से हैं। तो 7 फीचर हैं। फर्स्ट होता है ऑब्जेक्ट, सेकंड क्लास, थर्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इंस्कैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, ओवरलोडिंग, दैट मीन्स पॉलीमॉर्फिज्म। वो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर ही आ जाता है क्योंकि उसके डिवाइड हो जाते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म एक होता है रन टाइम, एक होता है कंपाइल टाइम। ठीक है, तो कंपाइल टाइम और रन टाइम वो अपन आगे देखते हैं। एक होता है डायनामिक बाइंडिंग, एक मैसेज पासिंग। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? तो बेसिकली ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी, है ना। एंड ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड एसोसिएटेड मेंबर फंक्शन। ठीक है, इतना ही समझिए, ज़्यादा नहीं। कि ऑब्जेक्ट बेसिकली जो अपन पेन होता है, पर्सन, प्लेस, टेबल एंड सो ऑन, वो होता है अपना क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी, ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड एसोसिएटेड मेंबर फंक्शन। एंड जैसे कि लिखा है ए एप्पल, एन एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, these are object of the class।
एंड नेक्स्ट चलते हैं, ये पूरी आपकी एक क्लास है ना। और इस क्लास के अंदर आपके क्या क्या है, ऑब्जेक्ट है, डेटा मेंबर है, जैसे कि नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, कोर्स, आपके फंक्शन भी है। वो क्लास के नाम से एक अपन बनाते हैं ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू अपन मेंबर फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं अपन, व्हाट इज क्लास। बेसिकली क्लास क्या होता है, तो क्लास होता है, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन आल्सो कॉल्ड क्लास। एंड ऑब्जेक्ट कैन बी मेड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। जो क्लास होती है वो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होती है। अ क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट हैव identical properties, common behavior and shared relationship. One class is defined any number of object of that class is created. एंड इसके बाद चलते हैं, व्हाट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन मतलब होता है जो आपकी मेथड है, जैसे कि कोई एक मेथड या फंक्शन है जो कि ऐड करती है ए प्लस बी, दो नंबर को ऐड करने का एक मेथड है। तो आपको ऐड करने से मतलब 2 + 3 = 5 होता है ना। और जो उसके अंदर का लॉजिक है वो आपको हाइड किया जाता है, ओनली आउटपुट से मतलब इसेंशियल इंफॉर्मेशन बस ओनली आपको प्रेजेंट होगी, रिप्रेजेंटेशन। और इनसाइड जो डेटा रहता है इंक्लूडिंग, वो आपको डिटेल हाइड रहेगी। तो वही लिखा है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर विदाउट इंक्लूडिंग बैकग्राउंड। मतलब बैकग्राउंड की डिटेल आपको नहीं बताई जाएगी कि मैं रिटर्न कर रहा हूँ ए प्लस बी, या इंटीजर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी कर रहा हूँ, फिर सी आउट कर रहा हूँ, ये कुछ नहीं। उसके बाद व्हाट इज इंस्कैप्सुलेशन। तो इंस्कैप्सुलेशन एक प्रकार का कैप्सूल होता है, इसके अंदर आपके मेंबर फंक्शन होता है, पूरी क्लास मतलब कि मेंबर फंक्शन रहते हैं, डेटा मेंबर रहते हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड इंस्कैप्सुलेशन। इंस्कैप्सुलेशन की बेसिकली एक डेफिनेशन है, द रैपिंग ऑफ द डेटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट क्लास। आप समझ लो एक कैप्सूल है, आपके पास एक कैप्सूल है जिसमें आपके डेटा मेंबर है, मेंबर फंक्शन है, उसी को अपन बोलते हैं इंस्कैप्सुलेशन। Data encapsulation enables data hiding and information hiding. Data hiding is a method in OOPS to hide within computer code. And next चलते हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या है। तो इसके डिसएडवांटेज अपन 3 से 4 याद कर लेते हैं। फर्स्ट है, इट नीड अ प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रॉपर डिजाइनिंग, क्योंकि ओप्स की हेल्प से अपन सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं और मतलब अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं अपने कोड की। इसमें कोड रिसाइज कम हो जाता है ना। एंड नॉट सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। लार्जर प्रोग्राम साइज ऑफ typically involves more lines of code than procedural program. उसके बाद सिक्स्थ है, नॉट सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। टू कन्वर्ट अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इनटू अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब कि कोई भी एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है उसको अपन हैंडल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से, ठीक है। इसके बाद चलते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बहुत अच्छा टॉपिक है, जो कि फर्स्ट व्हाट इज इनहेरिटेंस। सो इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय व्हिच ऑब्जेक्ट ऑफ द वन बेस क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टीज टू अनदर क्लास, ठीक, आल्सो कॉल्ड पॉली इनहेरिटेंस। बेसिकली सी प्लस प्लस में 5 इनहेरिटेंस होते हैं। फर्स्ट होता है सिंगल इनहेरिटेंस, सेकंड मल्टीपल, थर्ड मल्टीपल, फोर्थ हिरारिकल, फिफ्थ होता है हाइब्रिड। सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है कि रियल वर्ल्ड में एग्जांपल यदि दूं, क्योंकि एक पर्सन है उसका एक बेटा है तो उसे हम बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस ये बोलते हैं कि इसमें क्लास ए, क्लास बी और एक क्लास सी बन जाती है, ठीक है। मतलब कि आ, एक प्रकार से मल्टी लेवल समझते हैं कि आपको क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी बन गई, ठीक है। अब वो उस पर थोड़ा बोले, मल्टी लेवल क्या होता है कि दादा का लड़का आपका पापा और पापा के लड़के आप, तो ये होता है मल्टी लेवल, ठीक है। और हिरारिकल क्या होता है, ए है आपके दादा या ए है आपके पापा, पापा के हुए 3 लड़के,
जो हुए आपके भाई, तो बी सी डी आपस में कौन लगे? भाई। ठीक है। एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है? जिसमें ये आपका हेरारिकल, ठीक है, तो ये आपका हेरारिकल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस के कॉम्बिनेशन को हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, मतलब कि पहले आप कहा जाए तो दो लड़के हुए, तो दोनों लड़कों की ने एक काम किया पूरा, तो उससे बन गया डी। ठीक है, दोनों ने कुछ काम किया हुआ। फिर उसके बाद ओवरलोडिंग क्या होती है? तो ओवरलोडिंग अलाउ ऑब्जेक्ट टू डिफरेंट मीनिंग। तो ओवरलोडिंग दो टाइप की होती है, एक फंक्शन ओवरलोडिंग, एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग। So when existing operator overloading and add a new data type is called operator overloading. And function overloading means two or more function have same name but different parameter, also called a function overloading. ठीक है, and polymorphism, the ability to take more than one form, also called a polymorphism. एंड एक कुछ मेरे प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं। या इनहेरिटेंस देखो, इनहेरिटेंस द प्रोसेस by which object of the one base class acquire the properties to another class, also called inheritance, base class और derived class। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 1 से, प्लीज यह आप देख लीजिए। फर्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ओप्स एंड पीओपी यानी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सेकंड क्वेश्चन है मेरिट डीमेरिट। मेरिट मतलब होता है एडवांटेज, डीमेरिट मतलब होता है डिसएडवांटेज। ओप्स के बारे में बताओ। एंड फीचर ऑफ ओप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में 7 नंबर के मार्क्स आते हैं। यदि आपने 3 क्वेश्चन प्रिपेयर कर ली तो 100% 2 क्वेश्चन 14 मार्क्स आपके पक्के हैं। प्लीज वॉच दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।